ओके, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज से हम लोग एक नया सेशन करने जा रहे हैं। टॉक शो के माध्यम से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो लक्ष्मी मैम ने कुछ क्वेश्चन तैयार कर रखा है, तो वेलकम लक्ष्मी मैम, और स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। क्वेश्चन तो हम लोग के पास बहुत सारे हैं सर, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है कि जब हम लोग किसी से मिलते हैं और जब किसी को ये काम समझाते हैं तो सर हम लोग के पास पहला ऑब्जेक्शन आता है कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ओके, हम लोग कैसे काम को करेंगे। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, कुछ उपाय कीजिए, अगर तेज आवाज आए तो बेहतर रहेगा। सर मेरे फोन में तो सर प्रॉब्लम नहीं है सर, आवाज तो ओके आपकी ओके बहुत अच्छे ओके से आ रही है। ओके ओके मैम, थैंक यू। तो जैसा कि ये जो ऑब्जेक्शन है, तो और ऑब्जेक्शन जो हो गया, समझ लीजिए कि ये आपका सारा जो काम किया धरा है सब खत्म हो गया। यानी जब आप प्लान दिखाते हैं या कुछ भी करते हैं और ऑब्जेक्शन आ गया, ये यहाँ पे आदमी डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। तो अब सवाल है कि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, और ये एक बिजनेस है, और बिजनेस में हमें लोग चाहिए। और आपने प्लान दिखा दिया, और प्लान दिखाने के बाद उसने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया। और लक्ष्मी मैम ने जो पहला क्वेश्चन दिया है कि लोग बोलते हैं पैसा ही नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब बात आती है सबसे पहले कि ये कस्टमर क्यों बोला या प्रोस्पेक्ट क्यों बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसका अर्थ है कि हम शुरुआत ही इस तरह से कर रहे हैं, हमारी शुरुआत ही गड़बड़ है कि हम उन्हें या तो प्रोडक्ट खरीदने के बारे में बोल रहे हैं। क्या मैम कुछ क्लियर करेंगे यहाँ पे? सर हम लोग उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी जैसे बोलते हैं कि परचेज करना पड़ेगा, और सर उनका कहना है कि अगर हम लोग किसी को बताएंगे भी या हम लोग भी खरीदेंगे तो हम लोग को पैसा लगाना पड़ेगा ना सर। नहीं, हमारा ये कहना है मैम, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है यस ना? सर। पैसे यस सर। नहीं हैं। तो जैसे ही यस सर। ये सवाल आए, हमारे कानों में ये आवाज जाए कि पैसे नहीं हैं, तो हमें इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। इसके पीछे एक छुपा हुआ सच है जिसको तलाशना होगा। अब जैसे हम लोगों को सुनाई ये देना चाहिए कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है, कंडीशन खराब है, फाइनेंशियली वो वीक है, और वो बिजनेस को करना चाहता है। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से वो अपनी कंडीशन को कैसे सुधारना चाहता है, इसके पीछे छुपा हुआ सच ये है। क्या मैम सही बोल रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो अब है हम कि लोगों को लेकिन ये ऑब्जेक्शन है। तो सबसे पहली बात है कि हम जब प्लान दिखाए, और इस तरह की बात क्यों आई, इस तरह की बात ही नहीं आनी चाहिए कि लोग बोले कि पैसे नहीं हैं। हम कोशिश ये करें कि ये ऑब्जेक्शन ना आए। तो अब सबसे पहले, ये बिजनेस किस चीज का है मैम, ये पहले बताइए। सर ये तो जिसकी भी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का बिजनेस है सर, वो तो हेल्प ठीक है, करने के मतलब हमें सेल्समैन बनने का बिजनेस है या लीडर बनाने का, खोजने का बिजनेस है? लीडर बनाने का सर। ठीक है। लेकिन पैसे की बात तो तब आ जाती है जब हम प्रोडक्ट दिखाने शुरू कर देते हैं, यस सर। तभी तो पैसे की बात आ गई। हम अगर अपने बात की शुरुआत, जो हमारा एक दूसरे के बीच में बातचीत होती है, अगर हम बात की शुरुआत इस तरीके से करें, हम नए लोगों के पास जब जाते हैं तो इस माइंडसेट के साथ जाएं कि हमें उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, उनकी जिंदगी में को आगे बढ़ाने के लिए सोचना है। तो जब हम ये माइंडसेट के साथ जाते हैं कि उनको आगे बढ़ाना है, अब कैसे बढ़ाना है, पहली सोच ये हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, गलती शुरू में ही डेमो दिखाना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी यहीं पे हो जाती है। हम जिन लोगों के पास जाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम उनके बारे में समझें, हम उनके बारे में समझें कि वो
इस बिजनेस के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं। आप कैसे समझेंगे? हमें उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत करनी पड़ेगी कि उनके फैमिली मैटर कैसे हैं, उनका घर का कामकाज कैसा चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है। क्या हम लोग ये पूछते हैं मैम? नहीं सर, हम लोग उससे पूछ के डायरेक्ट सर डेमो दिखा देते हैं या लॉयल्टी समझाने लग जाते हैं सर। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, यहीं पे गड़बड़ हो गई। जब हम लॉयल्टी समझाने लग जाते हैं तो अगला सोचता है कि अब पैसा लगाना पड़ेगा। ये सर अगर उसके मैम बाद हम आपसे बात करें, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा और आप अपना क्वेश्चन इरेज कीजिएगा जो आपके साथ प्रॉब्लम हो। हम आपसे मिले और हम आपको बोलते हैं मैम हम आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाए हैं, क्या आप इसके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहेंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ सर, आना चाहेंगे, जवाब तो यही होगा सर। बढ़ाना चाहेंगे। अब हम आपसे ये सवाल करेंगे, अच्छा मैम ये बताइए कि आपकी चाहत क्या है? तो हम उनको यही बोलेंगे कि पैसे की चाहत है तो सर पैसे, घर, गाड़ी सबकी चाहत है। और पहले तो प्रॉब्लम सर उसकी मनी की है। आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है मैम। सर शायद नेटवर्क स्लो होगा सर यहाँ पे। हाँ अभी ठीक आया, अभी ठीक आया। तो हमारा ये कहना है कि जैसे तो उनका मतलब जी बोला जाए। यस सर, उनका सर यही कहना होता है कि मतलब सबसे पहला तो मैटर मनी होता है, उसी से सारे सर मतलब प्रॉब्लम दूर हो सकती है। एकदम सही बात है, मनी है। तो अब सबसे मुख्य बात ये है मैम कि अगर हम आपसे ये पूछें कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सर अभी सबसे ज्यादा जरूरी है सर हम लोगों के बच्चों की पढ़ाई सर। चलिए ठीक है, तो ठीक है अब हम यहाँ पे ये पूछेंगे मैम आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं? बिल्कुल सर, हम लोग पूछेंगे तो सर जैसे मेरे बच्चे सर अभी एक 6 में है और एक 8 में है सर। ठीक है, तो आपको क्या दिक्कत आती है मैम बच्चों के साथ? सर दिक्कत ये आती है कि जैसे सर हम लोगों की जैसे सबके हाउस वाइफ है, बिजनेस सबका उतना अच्छा होता नहीं है सर, और अभी कोरोना काल के कारण सबको प्रॉब्लम आई है। तो सर बच्चों का पढ़ाना, ट्यूशन जैसे हम लोग चाहते हैं 2-3 ट्यूशन अच्छे अच्छे देना उनको, तो लगता है कि नहीं पैसे नहीं है तो एक से ही काम चला है। तो वही मैटर आता है सर कि हम लोग के पास पैसे नहीं है। अच्छा मैम ये बताइए, सही बात है, हम आपकी बात को समझ लिए। तो ये बताइए आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए, ट्यूशन के लिए कितने पैसे हो जाएंगे तो बेहतर होगा? सर अभी स्टार्ट जिस क्लास में मेरे बच्चे हैं कम से कम मैंने कि मुझे 10 हेलो, आवाज गुम हो गई। माइक बंद हो गया सर। राजलक्ष्मी मैम का माइक बंद हो गया। हाँ मैम। और राजलक्ष्मी मैम को बोला जाए सर वो माइक को मुंह के पास रखेंगे तो साउंड ज्यादा आएगा। जी जी हम सामने ही रख के बात कर रहे हैं। हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ जी तो आवाज बढ़ जाती है, जी ओके जी सॉरी दूर होता है तो आवाज घट जाती है। हाँ ओके मैम, कैरी ऑन। तो अब जो हमने सर सवाल किया जैसे मैम उस पर जवाब दिया जाए। हाँ सर, तो हम लोगों के जैसे अभी जिस क्लास में हमारे बच्चे हैं उस हिसाब से हमें 10-15 हजार रुपए महीने की जरूरत ज्यादा होती है सर। ओके मैम, तो सबसे ज्यादा जरूरी मैम अभी आपके लिए हो गया 10 से 15 हजार रुपए। यस सर। तो अभी देखिए मैम हमने आपके साथ क्या बातचीत की, हम आपके पास आए, हम आपके बारे में जानने का प्रयास किया और उस बातचीत में हम सबसे पहले ये निकालने का प्रयास किया कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके बच्चे की शिक्षा है। यस सर। तो क्या हम इस तरह से बातचीत करते हैं? नहीं सर, करते तो नहीं है सर। तो अगर हम इस तरह से बातचीत करते हैं तो कहीं पे पैसे की बात तो आई नहीं कि हमको पैसा कहाँ से करना पड़ेगा। नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई सर। अभी नहीं आई। अब देखिए मैम क्या है कि हमने आपके चाहत को समझ लिया, आपके जो इसको कह लें कि जो सबसे ज्वलंत इच्छा जो है, बर्निंग डिजायर है आपकी, है कि आपके बच्चे की एजुकेशन सही तरीके से हो और उसके लिए 10 से 15 हजार रुपए चाहिए। अब हम आपसे सवाल करते हैं मैम कि आप चाहते हो 10-15 हजार रुपया हो जाना और हम आपको एक प्लान दिखाना चाहेंगे, तो क्या आप देखना चाहोगे? यस सर, प्लान जरूर देखना चाहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया मैम।
प्लान आप देखना चाहेंगे। अच्छा मैम एक बात बताइए कि इसमें 2 छोटे-छोटे काम करने पड़ेंगे। क्या आप करने को तैयार हैं? यस सर, बिल्कुल करने को तैयार है सर। अच्छा एक बात बताइए मैम, आपके घर का खर्चा आप अपने घर में खरीदारी करते हो या नहीं करते हो? बिल्कुल सर। तो क्या बाजार में फ्री मिल जाता है? नहीं सर, फ्री तो नहीं मिलता है। तो आप अपने घर में प्रति महीना कितना खर्च करते हो मैम? सर अगर छोटी सी रकम देखा जाए तो 5,000 और बड़ी देखी जाए तो सर 10 से ऊपर ही जाती है। चलिए हम उतनी की बात नहीं करेंगे मैम। तो क्या आप 10-15 हजार रुपये महीना कमाना चाहते हो? तो क्या आज हम बोले और आज ही हो जाएगा क्या? नहीं सर, आज तो नहीं होगा। तो कितना आप वक्त देना चाहेंगी? 10 से 15 हजार रुपये महीना कमाने के लिए कितना वक्त देना चाहेंगी? सर वक्त सर जितना अगर जल्दी हो जाए सर उतना अच्छा है। लेकिन अगर 4-5 महीना 6 महीना टाइम दे करके भी अगर ये आता है, स्टार्ट होता है तो सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके। हम ये इसलिए जानने का प्रयास किए कि आप कितना समय देना चाहती हो। चलिए 6 महीना मान के चलते हैं। 6 महीना में आप यस चाहती हो कि आपके पास 15 हजार रुपये का पेड़ लग जाए। ओके मैम? यस सर। हेलो? हाँ सर। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। तो आपको मैम 2 छोटे-छोटे काम करने पड़ेंगे। तो क्या आप करने को तैयार हो? बिल्कुल सर। चलिए, तो पहला काम ये करो मैम कि आप जो अपने घर की खरीदारी मार्केट से कर रहे हो, क्या आप 5,000 10,000 नहीं, क्या आप मात्र 3,000 रुपये 6 महीने के लिए कर सकते हो हमारे बताए हुए दुकान पे? हेलो? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। और अगर आपने 6 महीने यस कर सर, लिया कर तो सकते हैं। जी मैम, अगर आपने 6 महीने कर लिया तो आपकी इनकम 10 से 15 हजार रुपये होगी। ये पहला काम यही है मैम। सर तो ओनली परचेजिंग करने से सर। आप पहला हमने क्या कहा कि आपको 6 महीने तक लगातार 3,000 रुपये की खरीदारी करनी पड़ेगी। ओके सर। ये काम मतलब 6 महीने में कितना हुआ? 18,000 रुपया खर्च हुआ। आपका यस इसमें सर। रिस्क क्या हुआ? सर कुछ भी नहीं। कोई रिस्क हुआ? नहीं सर। 0% रिस्क हुआ। तो अगर आप यस। 18,000 की खरीदारी कर लेती हैं, पहला काम हुआ। और अगर आपके पास 6 महीने के बाद 10 से 15 हजार रुपये महीना आने लगे तो कैसा रहेगा? सर बहुत अच्छा लगेगा सर। आसान भी। चलिए पहला काम आपने समझ लिया मैम। अब दूसरे काम पे आते हैं। आप चाहते हो 6 महीने के अंदर में अपनी इनकम 15,000 रुपये पर मंथ करने की। तो मैम यस। क्या आप महीने में 2 आदमी की दुकान बदलवा सकते हैं? या महीने में 2 आदमी को सर ढूँढ सकते हैं, जो आपके जैसा 10 से 15 हजार रुपया महीना कमाना चाहता हो? बिल्कुल सर, ढूंढ तो सकते हैं सर। पर उनको हम जितना अच्छा से आप समझा पा रहे सर, हम बोल नहीं पाएंगे ना, तो सर हम उनको कैसे चलिए समझाएंगे वो ये दूसरा चीज। ऑब्जेक्शन हो गया, वो दूसरा ऑब्जेक्शन हो गया। हम आपको उसमें मदद कर देंगे तो कैसा होगा? सर बहुत अच्छा होगा सर। आप बोले कि बोल नहीं पाएंगे, हम उसमें आपकी मदद यस। कर देंगे। आपने दूसरे ऑब्जेक्शन की ओर खींच लिया मेरे को। अभी तो हम यस सर, लोग मतलब पहले ऑब्जेक्शन पे हैं कि पैसा नहीं है। यस। अभी तक पैसे की बात कहाँ आई? अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो अगला आदमी के पास कहाँ ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल सर। आप समझ पाए हमारा कि किस तरह से हमें हैंडल करना है? किन्हीं को अगर इस पे कुछ यस सर। बोलना है तो बोले। पहला दिन इतना ही काम कीजिए। पहला दिन का काम इतना ही है। और अब बात आती है उनको 15,000 रुपए का प्लान दिखाने का। उसको दूसरे दिन के लिए खींच के रखिए। उनकी जिज्ञासा को बना के रखिए। एक ही दिन में सारा चैप्टर क्लोज मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, डेमो प्लान पूरा रोकड़ा सब समझा के चले आते हैं और अगला आदमी कुछ नहीं समझता है। क्या हम पहला दिन इतना काम करें, कोई दिक्कत है? और नहीं या सर, कर सकते हैं। किन्हीं को कोई अगर हमारी बात नहीं समझ में आई तो बताएं। जी सर, समझ में आया। यही गलती कर ले रहे थे, इसीलिए नहीं हो पा रहा। ओके, मनोज सर कुछ बोलना चाहेंगे?
नहीं सर, ठीक है, तरीका ठीक। तो बस तो तरीका बदलना है सर। हमें फल खाने हैं तो हमें जड़ पे काम करना पड़ेगा, हम लोग जड़ पे ही गलती कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला ऑब्जेक्शन लक्ष्मी मैम आपका क्लियर हो गया कि अब लोग ऐसा बोलेगा ही नहीं। यस सर, हम लोग है ना सर उनको खाली खरीदारी और सामान दिखाते मत हैं दिखाइए, सर, हम लोग तो सेल्समैन पैसे नहीं का हैं। ऑब्जेक्टिव वहाँ आता है इसमें पर। जी जी, बिल्कुल सर। तो हम लोग सेल्समैन नहीं है मैम, हम लोग सेल्समैन की तरह बात नहीं करें। चलिए, और मैम आपका कोई बिल्कुल सर। और ऑब्जेक्शन? सर एक ऑब्जेक्शन ये भी है, जैसे कि अभी आप हमको इतने अच्छे से समझाएं, तो सर हम बहुत लोग बोलते हैं आप तो समझा लिए पर हम लोग इतना बोल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमने कहा ना कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल सर। आपको पूरा, जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक हम आपके साथ रहेंगे, आपकी पूरी ट्रेनिंग देंगे। पहले हम और आप मिलके बातचीत कर लेंगे, जितनी बात हम आपको बताए आप हमको सुनाइए, तब होगा। यस सर। क्या कि इसमें भी कोई दिक्कत? बिल्कुल सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये जो डर है कि बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, लोग हमारी बात को समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो पहले हम और आप मिलके इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करके फिर आगे निकल जाएंगे। और उसका भी एक तरीका है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जितनी बातें बताई जा रही हैं आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, आप अपना मोबाइल फोन सामने रखिए या आईने के सामने बोलिए। मोबाइल फोन इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसमें रिकॉर्ड कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, और फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, तो पता चलेगा कि हमारे वार्तालाप में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो क्या इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम ठीक नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। तब तो ये भी ऑब्जेक्शन मैम हम समझते हैं कि हो जाएगा क्लियर, और भी लोगों का। बिल्कुल सर, मतलब यही है कि सर हम लोगों को अगर बोलना नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा सर। यस, निचोड़ यही है कि सीखना पड़ेगा। और किन्हीं को कोई ऑब्जेक्शन है तो बोल सकते हैं इस पे कि क्या इस तरह हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। किन्हीं को, पार्टिसिपेंट को कुछ बोलना है तो बोलें। मनोज सर अपनी राय दें। नहीं सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत अच्छा तरीका था, और चूंकि हम लोग चाहते हैं कि कम समय में और जितना जल्दी रिजल्ट, तो नहीं होगा वही सर। जी जी, घातक हो जाता है। वही घातक है सर, पेशेंस रखना होगा सर, पेशेंस रखना होगा। कंफ्यूज हो जाते हैं, सामने वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अच्छा, एक कि बात बताइए सर, हम क्या आपसे ही करें पूछना, ना करें। मनोज सर, जी जी सर आपसे एक सवाल है सर। जी आप जी, सुन जब पा रहे नौकरी में लगे थे तो उसमें तनख्वाह आपकी कितनी थी? हैं। लगभग 3000। 3000। और आज की स्थिति क्या है, कितना गुना हुआ सर? लगभग 30 गुना। कितना साल लगा सर? लगभग 25 साल। अब बताइए सर, आपका 20 गुना हुआ 25 साल में, और यहाँ चाहते हैं एक ही दिन में सब काम हो जाए, तो कैसे होगा? जी जी क्या सर? तो हम अपने जी, लोगों को इस तरह से भी समझा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। और लक्ष्मी मैम, और आपका कोई सवाल हो तो बोले। यस सर। जी, बोला जाए। सर हम लोगों का ये प्लान वगैरह जब हम लोग दिखा के उनसे बात कर लेते हैं, ओके। उस पर उनका ऑब्जेक्शन आता है कि अच्छा ठीक है, देखेंगे, सोच के बताएंगे। अरे रे रे, बहुत खतरनाक सवाल है मैम, बहुत ही खतरनाक सवाल है। अब देखिए मैम, इसके पीछे का अर्थ को समझिए। ये जो लोग बोलता है सोच के बताएंगे या पूछ के बताएंगे, मतलब वो गेस्ट या जो प्रोस्पेक्ट है हमसे ये सुनना चाहता है, या वो हमारे साथ आना तो चाहता है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसी की वजह से बोल रहा है कि सोचकर बताएंगे या पूछकर बताएंगे। दूसरे अर्थों में आप उनकी मदद कीजिए निर्णय लेने में, कैसे वो निर्णय लें, वहां पे अब हम लोगों की ड्यूटी बढ़ जाती है कि वो सही डिसीजन पे आ जाएं। अब वहां पर क्या है कि हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, मान लो आप महिला हैं तो आप महिला से ही बातचीत करेंगी,
हो सकता है उनको हस्बैंड मना करें। तो अब यहाँ पे करना ये होगा कि आप उनके हस्बैंड को भी साथ में बिठाइए और उस पे बात कीजिए, उनके लिए बात कीजिए, उनके परिवार के लोगों के लिए बात कीजिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए बात कीजिए। तो क्या निर्णय ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? तभी ऑब्जेक्शन आएगा कि पूछ के बताऊंगा। क्या इस तरीका में कोई दिक्कत में? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। या आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो उसके घर में जो अथॉरिटी पर्सन है, जो घर में हर माह खरीदारी करता है या किसी डिसीजन को लेता है, तो उनके साथ बैठिए। तब तो हम नहीं समझते हैं कि पूछकर बताऊंगा, सोचकर बताऊंगा वाला आ सकता ऑब्जेक्शन। जी मैम, बोला जाए। हेलो। नहीं सर, ये बात सही है सर कि हम लोग उसी आदमी के साथ बैठे जो फाइनल डिसीजन देगा। यस, साथ में बुलाइए। अकेले कभी किसी को प्लान मत दीजिए, अकेले कभी किसी को प्लान मत दीजिए। अकेले प्लान देंगे गड़बड़ी होगी। कोशिश ये किया जाए, अगर महिला है तो उनके हस्बैंड को बुलाइए, हस्बैंड है तो उनके महिला को भी साथ में बुलाइए और तब बात कीजिए उनके भविष्य की। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक अकेला व्यक्ति कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। अब दोनों के जीवन का प्रश्न है, दोनों के बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, तो दोनों को सामने बिठाकर बात कीजिए। तो हम नहीं समझते हैं कि सोचकर बताऊंगा वाला स्थिति आएगी। इस पे किन्हीं को कुछ कहना है तो बोले। ऐसा करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अक्सर वही करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, प्लान हो या डेमो हो या प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो, जी तो परिवार के सारे सदस्य को एक साथ बैठा लेते। जी जी सर, तो बिठा कर करेंगे ना सर। अगर नहीं बैठाते हैं तो मत कीजिए कोई प्लानिंग, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि वो फिर मेढक की भांति कूद के भाग जाएगा। क्या सर? बिल्कुल, बिल्कुल। और खास करके घर की महिलाओं को तो अवश्य रहना चाहिए। अवश्य रहना चाहिए। हर आदमी जी, को जी। मतलब बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न होने दें कि जो बोले कि पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। तो अब लगता है कि आज अब समय भी उतना नहीं मिलेगा। तो और भी आपका कोई प्रश्न है लक्ष्मी मैम तो बोलें, या किन्हीं व्यक्ति को कोई इस पे है डाउट तो बोलें। सर इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है सर। जी और सर ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन है सर। आज के लिए तो मैंने 3 ऑब्जेक्शन रखे थे। ठीक है, आप ऑब्जेक्शन इकट्ठा कीजिए तो हम लोग फिर कल बात कर लेंगे। या किन्हीं के पास कोई ऑब्जेक्शन है वो ठीक है हमें सर, व्हाट्सएप हाँ। पे लिख के भेजें, हम उसका उत्तर देंगे। यहाँ मीटिंग में उपस्थित जितने लोग हैं उनका जो भी ऑब्जेक्शन आता है वो हमें दें। हम जितनी जानकारी है हमारे पास हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू मैम। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने पक्ष को रखा और हमने प्रयास किया ईमानदारी से उसका उत्तर देने का। तो आप सभी लोगों के बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किन्हीं का कोई है डाउट तो बोल सकते हैं।